वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का वास है। यही कारण है कि राधा कृष्ण जी की अनेक लीलाएं वृंदावन में आपको देखने और सुनने को भी मिल जाएंगी। उन्हीं लीलाओं में से एक ऐसी लीला के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। जी हाँ, वृंदावन के राधा रमन लाल जी मंदिर की रसोई में आज भी 500 वर्षों से लगातार अग्नि जल रही है और रसोई में आज तक माचिस का यूज़ नहीं हुआ है। तो आखिर ये अग्नि जल कहाँ से रही है? आइए इसके पीछे की मान्यता बताते हैं और आपको इस मंदिर का संपूर्ण दर्शन कराते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी भक्ति से जुड़े हुए और वीडियोस को देख सकें। श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री गौड़ी समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमन जी उन विग्रहों में से एक हैं जो अभी भी श्री वृंदावन धाम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए, लेकिन श्री राधा रमन जी कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं गए और 1532 से ये यहीं पर विराजमान है। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थान और गोपाल भट्ट स्वामी जी की समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमन जी के विग्रह को प्रकट किया था। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी ने दोबारा अर्घ दिया तो पुनः एक और शिला उनकी हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आ गई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केसी घाट तट पर नज़दीक ही एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं की पूजा अर्चना करने लगे। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए एक सेठ जी थे जो वृंदावन में स्थित सभी शिव विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण लाए थे। उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट किए, परंतु जब यह बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वे सोचने लगे कि वो शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं और श्री गोस्वामी जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति होते तो मैं इनको अनेक प्रकार से सजाता, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता, अनेक प्रकार के आभूषण पहनाता, उनको झूले में झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी यही सोचते सोचते उनको नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वे पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनकी जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। और तभी से गोस्वामी जी उठे और उन्होंने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनकी तभी से सेवा करने लगे। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े गुरुजनों को बुलाया और श्री राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव पूरी श्रद्धा भाव से मनाया। अब हम आते हैं मंदिर के मुख्य रहस्य पर। माना जाता है कि राधा रमन जी के मंदिर में 500 सालों से अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट स्वामी जी ने ही अपनी भक्ति के बल पर राधा रमन जी के विग्रह को प्रकट किया था। मान्यता है कि जब भगवान प्रकट हुए थे तब गोपाल भट्ट स्वामी जी ने उनका भोग बनाने के लिए हवन की लकड़ियों को रखकर मात्र मंत्रोच्चारण की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की थी। तब से यह अग्नि वैसी की वैसी ही जल रही है।
कैसी भी परिस्थिति हो, अग्नि को ना तो प्रकृति ना ही मनुष्य बुझा पाया है। आज भी राधा रमन जी के मंदिर का जो भोग बनता है वो उसी अग्नि पर पकाया जाता है। इस मंदिर में किसी भी कीमत पर माचिस या अन्य किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं होता है जिससे अग्नि प्रज्वलित की जा सके। कई वर्षों से जल रही इस भट्टी का उपयोग ठाकुर जी की रसोई को तैयार करने के लिए किया जाता है। श्री राधा रमन मंदिर में दीपक जलाने से लेकर प्रसाद तैयार करने में भी इसी भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इस भट्टी व रसोई के बारे में बताते हुए यहाँ के गोस्वामी जी कहते हैं कि ये भट्टी हमेशा जलती रहती है। हर रोज़ इस्तेमाल में होने वाली 10 फुट की इस भट्टी को रात के वक्त ढक दिया जाता है। सबसे पहले इसमें लकड़ियाँ डाली जाती हैं, इसके बाद ऊपर से राख डाली जाती है ताकि इसकी ज्वाला शांत ना हो। दूसरे दिन सुबह फिर से उपले व लकड़ियों को इसमें डालकर जला दिया जाता है। मंदिर के दूसरे गोस्वामी जी ने बताया कि रसोई के अंदर बाहर का कोई व्यक्ति नहीं घुस सकता, सिर्फ सेवायत ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं और वह भी केवल धोती पहनकर। एक बार अंदर जाने के बाद पूरा प्रसाद जब तक बनकर बाहर नहीं आ जाता तब तक कोई बाहर नहीं आ सकता। यदि किसी कारणवश किसी को रसोई से बाहर आना होता है तो वह उस रसोई में प्रवेश के लिए दोबारा स्नान करेगा, तब उस रसोई में जा सकेगा। इस विग्रह के बारे में कुछ खास बात बताते हैं। इनका मुखर विंद गोविंद देव के समान है, इनका वक्ष स्थल गोपीनाथ जी के समान है और इनके चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। अर्थात इनके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुरों जी के दर्शन हो जाते हैं। भक्ति से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिए। सभी को राधे राधे।